हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही आसान और बहुत ही परफेक्ट बेसन लड्डू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है और बिल्कुल परफेक्ट आप बेसन के लड्डू बनाकर रेडी कर सकते हैं। ना ही हमें मुठिया बनानी है, ना ही हमें पूरियाँ बनानी है। आधा किलो के बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हम ये लड्डू बनाकर रेडी करेंगे। तो चलिए फटाफट से रेडी कर लेते हैं आज के हमारे बेसन लड्डू। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे चना दाल। आज जो हम लड्डू बना रहे हैं वो बेसन से नहीं बल्कि चना दाल से बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर 2.5 कप यानी कि आधा किलो चना दाल ली है। चना दाल को मैंने एक कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है, जिससे कि इसमें की डस्ट वगैरह निकल जाएंगी। आप यहाँ पर दाल की क्वांटिटी अपने हिसाब से थोड़ी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और उसी के हिसाब से सारा मेजरमेंट आप करें। अब मैंने गैस में एक कढ़ाई रख दी है और यहाँ हम लेंगे 1 कप देसी घी। आप इसे वनस्पति घी में भी बना सकते हैं, मैंने देसी घी लिया है। तो जिस कप या कटोरी से आप मेजरमेंट करके दाल ले, उसी कप या कटोरी से 1 कप हमें यहाँ पर घी लेना है। तो घी को हमें डाल देना है कढ़ाई में। घी इस तरह से हमारा हल्का मेल्टेड है। 2.5 कप दाल के लिए हमने यहाँ पर 1 कप देसी घी लिया है। घी को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। घी हमारा गर्म हो गया है तो हमें इसमें अब दाल डालनी है। तो मैंने यहाँ पर सारी दाल नहीं डाली है, आधी दाल हमें यहाँ पर डालनी है और 2 बैचेस में हम इसे भुनेंगे। तो हमें यहाँ पर दाल को फ्राई करने के लिए 1 कप घी की ज़रूरत नहीं है। दाल हमारी बिल्कुल भी तेल नहीं पिएंगी और ये बहुत ही अच्छे से फ्राई भी हो जाएंगी। तो हमें यहाँ पर आधा किलो चना दाल के लड्डू बनाने के लिए 250 ग्राम घी की ज़रूरत है, यानी कि 1 कप घी लेना है और हमें बिल्कुल लो फ्लेम में इसे भूनना है। तो 4 से 5 मिनट ही लगेंगे हमारी दाल भूनने के लिए। तो बिल्कुल लो फ्लेम में इसे भूनेंगे ताकि हमारी जो दाल है वो अच्छे से अंदर तक क्रिस्पी फ्राई हो जाए। तो बिल्कुल लो फ्लेम में इसे भूनना है। तो इसी तरह से चलाते हुए भुनेंगे। हमने यहाँ पर आधी ही दाल ली है। आधी दाल को हम इसी तरह से दूसरी बैच में फ्राई कर लेंगे। आप दाल का कलर देख सकते हैं, इस तरह से अभी हमारी दाल है। ये तरीका बहुत ही आसान है। बेसन के लड्डू बनाते हुए हमें बेसन को अच्छे से भूनना होता है और घी का भी बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही सही अंदाज लेना होता है और काफ़ी लंबे टाइम के लिए उसे हिलाना भी होता है, जिससे क्या हाथ दुखने लगते हैं। लेकिन ये तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। आप इस तरीके से एक बार लड्डू बनाकर ज़रूर देखें। आप सभी को मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आप ये मेरी रेसिपी किस शहर से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोग अलग अलग शहरों से कमेंट करके बताते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप अलग अलग जगहों से मेरी इस रेसिपी को पसंद कर रहे हैं। तो हमने सारी दाल को निकाल लिया है। दाल का आप कलर देख सकते हैं, हल्का सुनहरी कलर हो गया है। तो हमें बहुत ज़्यादा इसे डार्क भी नहीं करना है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो चालू रहता है। तो हमारी जो दाल है वो अच्छे से फ्राई हो गई है। इसे हम थोड़ी देर के लिए एक छन्नी में या प्लेट में रख देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए और जो बची हुई दाल है उसे हम डाल देंगे। और इसे भी हम अच्छे से चलाते हुए फ्राई करेंगे। जैसे हमने पहले दाल को फ्राई किया था वैसे ही फ्राई कर लेना है। इसे बहुत ज़्यादा टाइम दाल को फ्राई करने के लिए नहीं लगता है। तो जो दूसरा बैच है वो भी हमारा फ्राई हो गया है और घी भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा घी हमें इसे फ्राई करने के लिए नहीं लगा है। दाल का जो सारा एक्स्ट्रा घी था वो निकल गया है। दाल को हम बड़ी से एक प्लेट में डाल देंगे। दूसरी बैच को भी हम प्लेट में फैला लेंगे। अब इस दाल को हमें 5 से 7 मिनट के लिए फ़ैन के नीचे ऐसे ही छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। तो दाल हमारी अच्छे से ठंडी हो गई है। तो मैं इस तरह से थोड़ी सी 1 या 2 दाने लेकर इसे खाकर देख लेती हूँ। दाल हमारी बिल्कुल इस तरह से टूटना चाहिए। दाल हमारी बिल्कुल क्रिस्पी अच्छे से फ्राई हो गई है। तो अब हम इसे पीस लेंगे। अब हम यहाँ पर छोटा मिक्सी का जार लेंगे और इसमें हम दाल को डालेंगे। तो दाल को थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 बैचेस में हमें पीस लेना है। जितना फाइन हो सके उतना फाइन पीसेंगे। अब हम यहाँ लेंगे एक छन्नी। तो मैंने यहाँ पर आटा छानने वाली छन्नी ली है और जो दाल हमने पीसी है उसे डालेंगे हम छन्नी में और इसे हमें छान लेना है। दाल आप देख सकते हैं हल्की दरदरी सी दाल है। जितना बारीक आपसे हो सके उतना बारीक हमें दाल को पीस लेना है और इसे हम छान लेंगे। तो इस तरह से इसका जो मोटा मोटा बचा हुआ है उसे भी हम दोबारा से पीस लेंगे। पहले पूरी दाल को हम छान लेंगे। तो आप दाल देख सकते हैं, बिल्कुल जिस तरह से हम बेसन को भून कर लेते हैं उसी तरह से हमारी दाल रेडी हो गई है और कलर भी वैसा ही आ गया है। और इस तरह से हमारा जो मोटा मोटा बच गया है उसे दोबारा से हम मिक्सी में चला लेंगे और जो बची हुई दाल है उसे भी हम ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और अच्छे से पीस लेंगे।
इसी तरह से जो बचा हुआ मिश्रण था उसे भी मैंने पीस लिया है और उसे भी हम छान लेंगे। और छानकर जो मोटा मोटा बचेगा और उसे दोबारा से आप मिक्सी में डालकर चला लें तो सारे चने की दाल का जो बेसन है उसे इस तरह से हम रेडी कर लेंगे। अब हमारा जो बेसन है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छा सा हमारा बेसन रेडी हो गया है। इसे हमने मैदा छानने वाली छन्नी से अच्छे से छान लिया है। ये हल्का दरदरा सा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। तो इस तरह से हमने आधा किलो चना दाल से बहुत ही अच्छे से बेसन रेडी कर लिया है और इसमें हमें अब बहुत ज़्यादा मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब इलायची पाउडर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पीसी हुई चीनी। तो जिस भी कप या कटोरी से आप मेज़रमेंट करें उसी कप या कटोरी से चीनी भी डालनी है। तो मैंने 1.5 कप चीनी ली है। अगर आपको थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ी चीनी बढ़ा सकते हैं और कम पसंद है तो थोड़ी चीनी कम कर सकते हैं, लेकिन ये जो मेज़रमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट है। 2.5 कप हमारी चना दाल थी तो हमें इसमें 1.5 कप पीसी हुई चीनी डालना है। अब हम यहाँ डालेंगे थोड़े से वाटरमेलन सीड्स यानी कि खरबूज के बीज। इसे मैंने हल्का सा तवे में रोस्ट करके ले लिया है। आप इसकी जगह काजू, बादाम या किशमिश भी डाल सकते हैं या आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप वो डाल सकते हैं। ये सारी ड्राई चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से अगर आप लड्डू बनाएंगे तो आपके लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो ये चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ मेरी इस मेहनत को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं इसी तरह की आसान और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी ला सकूँ। हमने इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब एक बार हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर वही घी लिया है जिसमें हमने दाल को फ्राई किया था। इसे मैंने गरम कर लिया है और गरम करने के बाद हमें इसे चम्मच से डालना है। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो सारा एक साथ नहीं डालेंगे, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसे हम चम्मच से मिक्स कर लेंगे क्योंकि घी गर्म है। हमने चम्मच से इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा मसलते हुए मिक्स करना है ताकि सारे आटे में अच्छे से घी मिल जाए। अब मैंने इसी मिश्रण में से थोड़ा सा मिश्रण साइड में निकाल कर रखा है ताकि इनमें बिल्कुल भी घी कम या ज़्यादा ना हो। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा आटा डालकर अच्छे से मिक्स करना है। मसलते हुए इसे मिक्स करेंगे ताकि आटा और घी अच्छे से मिल जाए। तो अच्छे से रब करते हुए मिक्स करना है और थोड़ा सा घी डालना है। तो यहाँ पर मुझे सारा घी नहीं लगा है, थोड़ा घी मेरा यहाँ पर बच गया है। और जो बचा हुआ आटा है उसे भी हम डाल देंगे और दोनों हाथों से अच्छे से रब करते हुए इसे मिक्स करेंगे। इस तरह से दोनों हाथों से मिक्स करेंगे तो बेसन और घी अच्छे से मिल जाएगा और हमारा जो मिश्रण है वो बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो जाएगा। तो हमने इसे अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर लिया है। मिश्रण हमारा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इससे लड्डू रेडी कर लेंगे। तो आप अपने हिसाब से थोड़े छोटे बड़े लड्डू तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान एक तरीका बताती हूँ जिससे कि हमारे जो लड्डू है वो बिल्कुल एक जैसे शेप में बनकर रेडी होंगे। तो मैं यहाँ पर एक छोटी कटोरी ले रही हूँ। इसमें हमें मिश्रण को भर लेना है और इस तरह से हम हाथ में मिश्रण को लेंगे और इसके अच्छे से लड्डू बना लेंगे। तो लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। हल्का सा दबाते हुए लड्डू बनाएं, लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो इसी तरह से हम कटोरी में थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और इस तरह से हाथ से लड्डू बनाएंगे। लड्डू बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। तो लड्डू हमारे बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो जाते हैं और ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और इसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो इसी तरह से हम सारे लड्डू बनाकर रेडी कर लेंगे। बस यहाँ पर लड्डू बनाने के लिए कुछ बातों का आप ध्यान रखें। घी यहाँ पर आप बिल्कुल परफेक्ट हिसाब से डालें और अच्छे से रब करते हुए आटे को मिक्स करना है। लड्डू बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में आपके बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने लड्डू बनाकर रेडी कर लिए हैं। लड्डू बिल्कुल एक जैसे साइज में बने हैं और बहुत ही परफेक्ट बने हैं। तो आप देख सकते हैं लड्डू हमारे बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो गए हैं। आप इन लड्डुओं को किसी भी एयरटाइट डब्बे में भर कर रखें और महीना भर इन्हें खाएं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो लड्डू आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट और दानेदार लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और ऐसी ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ।